मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति वे श्रुतः। मनु के कन्याओं का वर्णन हो रहा है। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पधारे। मनु की यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नामक कन्या से हुआ, इसलिए दक्षिणा के बिना यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि जो हैं विदुर जी को समझा रहे हैं। विदुर जी, देवहूति माता की 9 बेटियां हुई थी, उनमें से अनुसुईया का विवाह जो है अत्रि मुनि के साथ हुआ, उनकी कोई संतान नहीं हुई। अत्रि ने तप करके भगवान को प्रसन्न किया, तीनों भगवान प्रकट हुए, तीनों पुत्र बन करके आए अत्रि मुनि के यहां। चंद्रमा के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में और दुर्वासा के रूप में। साक्षात दत्तात्रेय जो है नारायण भगवान के अवतार कहे गए हैं। दत्तात्रेय जी का बढ़िया अवतार। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी है प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की एक बेटी का नाम है सती, जिनका विवाह शिव जी के साथ संपन्न हुआ। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पालक घोषित कर दिया दक्ष प्रजापति को, प्रजापति का पद प्रदान कर दिया। इतना अभिमान हो गया दक्ष को कि भगवान शिव जब सम्मान समारोह का आयोजन किया गया तो भगवान शिव जब सम्मान समारोह में खड़े नहीं हुए, तीनों देव नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, पिता हैं, कोई बात नहीं, विष्णु जी नहीं खड़े हुए, आराध्य हैं, मेरे पालक हैं संसार के, कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा जवाई है, जमाता है, मेरा सम्मान इसे करना चाहिए। सो अनुचित वचन कहने लगा। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न मत्सरात्। सब लोग कान खोल के सुन लो, जितने सभा में बैठे हो। इस सभा में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो 24 घंटे भूत प्रेत की संगति में रहता है, छोटे बड़े का कुछ सम्मान जानता नहीं। ऐसे लोगों के सभा में रहने से सभासदों का और सभाध्यक्ष का अपमान होता है। ऐसे व्यक्ति को सभा से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये दक्ष कह रहा शिव जी के लिए। क्यों? क्योंकि प्रजापति की गद्दी मिल गई, इतना अभिमान से भर गया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। क्यों अभिमान आया? बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। मान बढ़ाई जिसको मिल जाए, बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो किसके हृदय में घमंड नहीं आता? दक्ष को भी आया। कहने लगा, ये मरकट लोचन, मरकट के समान नेत्रों वाला शिव, इसको बहिष्कृत करो। तरह तरह की गालियां। नंदी जी बड़े क्रोधित कि हमारे स्वामी को गाली दे रहे हैं, तमतमा के खड़े हुए कि आज रुको, बताते हैं। शंकर जी ने कहा, बैठ जाओ, धैर्य रखो, बैठो। गाली नहीं रुकी। कहने लगा कि ये मरकट लोचन है,
महाअभिमानी, ये ऋषियों के ख्याति को कलंकित करने वाला। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, फिर खड़े हुए, फिर इशारा किया भगवान ने, बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? नंदी जी ने मानो इशारे में पूछा कि क्यों कह रहे हैं बैठने, तो भगवान कहते हैं कि भैया ऐसा है कि ससुराल, दक्ष जी ससुर हैं, ससुराल में सबको गाली खानी पड़ती है। ये अलग बात है कि सबको विवाह के समय मिलती है, हमको विवाह के बाद मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, गाली देने दो, तुम बैठो। दक्ष बोला कि मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। कटु वचन का उपयोग। नंदी जी को बड़ा क्रोध आया, हरि निंदा सुन नहीं सके, हर निंदा, निंदा नहीं सुन पाए। भगवान की जो निंदा करे वो तो पापी है ही, जो निंदा सुने उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हरि हरि निंदा सुनई जो कोई, 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 हरि हरि निंदा सुनई जो काना, हरि हरि निंदा सुनई जो काना। क्या होता है? होई पाप गौ घात समाना, होई पाप जो हरि और हर, हरि माने भगवान विष्णु, हर माने भगवान शंकर की निंदा जो करे सुने उसे गौ हत्या का पाप लगता है। अब व्हाट्सएप वाले जला ध्यान दे लो, जो चुटकुला बना के भेजते हो, कितने गौ हत्याओं का पाप लेके बैठ गए हो। पता है तुमको कौन सा नरक तुम्हारे लिए बना होगा, कौन सी दुर्गति होगी, तुम्हें खुद नहीं पता। इसलिए हरिहर निंदा नहीं सुननी चाहिए। नंदी जी ने तुरंत श्राप दे दिया, बहुत देर से मैं कर रहा है, दक्ष जाओ तुम्हारा शरीर जो सिर है बकरे का हो जाए। बहुत देर से बड़बड़ा रहे हैं। भृगु जी थे, लंबी लंबी दाढ़ी भृगु जी की, बढ़िया सहलाते हुए खड़े हैं। भृगु जी को क्रोध आ गया, बोले तुम दो लोगों के बीच में बोले हो, और दो लोगों के बीच में बोले हो, इसलिए जाओ ऐसा करो कि तुम लोग शिव के गण हो, शिव के गण आज से हो जाएंगे पाखंडी। नंदी जी फिर क्रोधित हुए कि शिव गणों को पाखंडी कहते हो, जाओ तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए जो ब्राह्मण यजमान की चाटुकारिता करता है, चाटुकारिता अर्थात क्या होता है? सही राह ना बताए, गलत कर रहा है, हाँ बढ़िया है करिए, गलत कर रहा है यजमान उसको रोके नहीं, हाँ हाँ बढ़िया है करिए। क्योंकि पंडित जी को तो माल से मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता है? तो ऐसे ब्राह्मणों को भी दोष लगता है जो सही मार्ग प्रशस्त ना करे। तो जो ब्राह्मण चाटुकार होते हैं वो दरिद्र होते हैं। नंदी जी का श्राप है। भगवान शंकर बोले कि अरे ये तो बड़ा भीषण समय उपस्थित हो गया, ये सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह है क्या ये? भगवान शंकर बोले ऐसा करो यहां से चलो, ये उचित नहीं। अब भगवान शिव गणों के साथ चले गए, लेकिन दक्ष के और भगवान शिव के मन में गांठ बंध गई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़
जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़ेगा गांठ पड़ जाएगी। इसलिए प्रेम के संबंध को जितना निभा सको, जहां तक निभा सको, निभाने का प्रयास करना चाहिए। छोटे हो झुक जाओ, क्या दिक्कत है भैया? जो झुकता है वही उठता है, ये हम बता दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, नोट कर लो। जिनका समय चला गया तो वो तो ठीक है, जो अभी बालक हैं, पढ़ रहे हैं, बहनें हैं, सुन लो, जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा जितना झुक जाओगे उतना ऊपर उठ जाओगे। इसलिए हम ऐसे हैं, हम ऐसे। दर्प किस बात का भैया? दो आंखें तुम्हारे पास हैं तो हम भी कोई काने थोड़ी हैं, हमारी भी दो आंखें हैं। तुम किस बात का अहंकार है? क्या करोगे? अहंकार का चाल डालोगे। बोलो राधे राधे। अभिमानी व्यक्ति बड़े विचित्र होते हैं। एक नीचे से बड़े सज्जन व्यक्ति जा रहे थे, अभिमानी व्यक्ति, बढ़िया सफेद सफेद कपड़ा था। अभिमानी व्यक्ति ने छत से पान थूका, सो उनके ऊपर पड़ा। बोले भाई साहब थोड़ा देख के थूका करो। तो अभिमानी व्यक्ति था, वो काहे पीछे हटे? बोला ऐसा करो कि तुम ऊपर देख के चला करो। अब बताओ, कर लो बात। ऊपर देख के कोई चलता है? बोलो राधे राधे। तो दक्ष को अभिमान था, गांठ लग गई। दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिवजी को नहीं बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया, शिवजी को नहीं बुलाया। पार्वती जी को जब यह बात पता चली तो पार्वती जी से रहा ना गया, आग्रह की कि प्रभु चलो, लेकिन शिवजी जाने को तैयार नहीं हुए। तो पार्वती जी स्वयं चली गईं। और जब पार्वती जी स्वयं चली गईं तो यह समझिए कि जितने देवता उनको दंडवत प्रणाम रोज करते थे, रोज दंडवत प्रणाम करते थे महाराज, थकते नहीं थे पार्वती जी की स्तुति करते। वही देवता आज देख करके मुख को घुमा लिए। क्यों घुमाए? क्यों घुमाए? इसलिए मुख को घुमाए कि दक्ष का सख्त आदेश था कि जो शिव जी का सहयोग करेगा उसको यहां से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। सबको डर था बहिष्कार ना हो जाए, कहीं सती जी को कोई प्रणाम नहीं किया। सती जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन बोली कि छोड़ो हटाओ। बहनें मिली रास्ते में, मुस्कुराती हुई बोली आई बहन, ठीक आई, अच्छा आई। हमने सुना कि तुम्हें निमंत्रण पत्र नहीं गया था, लेकिन कोई बात नहीं, पिता के घर में तो बिना बुलाए सूल जैसे पार्वती सती जी के हृदय में लगी ये बात। लेकिन विचार आया कि ठीक है बहनें तो ऐसा कह रही, लेकिन माता से मिलना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान देने योग्य है, अगर कोई सच्चा प्रेम करता है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, तो वो है माता। माता के पास गई, बढ़िया हृदय से माता ने लगा लिया, अंक में भर लिया। अंक में भर लिया सती जी को, रोने लगी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहने मुस्कुराते हुए मिली। जब अपमान का घाव लगा रहे ना, कोई मुस्कुरा दे तो लगता है किसी ने जले में नमक छिड़क दिया, लगता है कि नहीं? बताओ। मुस्कुराते हुए बहनें मिली, लेकिन धन्य है मां। सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता। प्रेम से भर लिया। कुछ समय के लिए पीड़ा शांत हुई, लेकिन जब पुनः देवताओं का बर्ताव याद आया, सती जी से रहा ना गया, पिताजी के पास गए। बताओ पिताजी, आरुद्र भागम तव में स्वचाध्वरम, पित्रा च देवो कुलहेलनम विभौ, अनादूता यज्ञ सदस्य धीश्वरी, चुपोकलोका निव
शक्यतीरुषा। बताओ, सभी छोटे छोटे देवताओं को यज्ञ में भाग मिला है, लेकिन हमारे देवादिदेव शिव माने कल्याण, कल्याण रूप, जो कल्याण रूप है वही शिव है। सबके प्राण प्रिय हैं शिव, परम प्रिय। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, जगन्नाथ नाथं सदानंद भाजं, जगन्नाथ नाथं सदानन्दभाजं, भवद्भव्य भूते स्वरं भूतनाथं, भवद्भव्य भूते स्वरं भूतनाथं, शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे, शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। कल्याण जो करता है उसी का नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याण। जिसका कोई नहीं उसके बाबा। एक दिन चले गए भूत प्रेत, भैया ये बताओ कि हमको मरने के लिए बनाया है? जिसके घर में जाते हैं छू छू मंत्र बोल के बोतल में भर के गड़वा देता। बताओ दुर्दशा लगी हमारी, इसीलिए बनाया था हमको। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाओ। सांप गया, बोला महाराज जिसके घर जाते हैं मुंह कूच कूच के मारते हैं, बड़ा दुख होता है। बोले कोई बात नहीं, चले आओ हमारे पास चले आओ। वही हाल बिच्छू का। आक धतूरा पुष्पादि जो किसी को अर्पण ना हो वो शिव जी को। अर्थात जिसका संसार में कोई नहीं उसके शिव है, यह समझना चाहिए। कहने लगी कि पिता, जिस सभा में एक भी शिवद्रोही हो उस सभा में का तिरस्कार कर देना चाहिए, और तो और जो शिव की निंदा करे उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। आप तो पिता हैं, हम आपकी जिह्वा काट नहीं सकती। पिता हो ना, इस शरीर में तुम्हारा रक्त बह रहा है। जब मैं यहां से लौट के जाऊंगी हमारे स्वामी पूछेंगे कि आई दक्ष पुत्री सती, मैं क्या लेके मुंह जाऊंगी, कौन सा मुंह लेके जाऊंगी? कोई कहेगा हमें कि शिवद्रोही की बेटी है, मैं जी नहीं पाऊंगी, इसलिए इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। योग बल से अग्नि लगी, शरीर नष्ट हो गया। शिवगण मारने के लिए दौड़े, शिवगणों की पिटाई हो गई, सब भाग गए। दौड़े दौड़े गए, भगवान शिव को बताया। भगवान शिव बड़े क्रोधित। वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र गए सब गणों के साथ और तहस नहस यज्ञ का कर दिया। दक्ष की सिर काट डाली और यज्ञ कुंड में डाल दिया। भृगु जी बड़े दाढ़ी सहला रहे थे, सो शिवगणों ने बोला कि ये बाबा श्राप दे रहा था, सो पकड़ के दाढ़ी उखाड़ ली भृगु जी की। भृगु जी की पहले बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां थीं, अब नहीं है। दाढ़ी उखाड़ ली, सबको दंडित किया। इसमें भागवत में तो ये वर्णन नहीं है कि शिव जी सती को कंधे में लेके घूमते हैं हर जगह, लेकिन रामचरितमानस में इसका वर्णन है। कभी अवसर मिला तो विस्तार से बताएंगे, अभी समय को देखते हुए कथा चल रही है। बोलो राधे राधे। शिव जी से सभी देवताओं ने क्षमा प्रार्थना की। सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के विष्णु जी के पास आए। ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा कि खूब गए थे, लो मजा, हम तो नहीं गए थे, क्योंकि यहां शिव का अपमान हो वहां जाना नहीं चाहिए। शिव राम एक दूसरे के पूरक हैं। काग भुसुंडी जी
अयोध्या में उनका जन्म हुआ। शिव जी के बड़े भक्त, लेकिन राम जी से द्रोह था, उन्होंने गुरु का अपमान किया। शिव जी ने श्राप दिया, जाओ सर्प बनोगे। हाथ जोड़ा, प्रार्थना की कि महाराज ऐसा क्यों? तो बोले रामद्रोही का यही हसर होना चाहिए। बोले क्षमा करें, गलती हो गई। बोले श्राप दिए तो होगा, तो सिद्ध तो होगी बात, लेकिन चलो पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। 7 जन्मों तक सर्प हुए, जब मन करे तब प्राण त्याग दें, ये शक्ति जो है शिव जी ने प्रदान की। फिर श्राप में ये भी था कि 7 जन्म तक सांप बनोगे, उसके बाद कौआ बनोगे। सो काकभुसुंडी जी कौआ भय, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति रही, जिसके कारण काकभुसुंडी जी बड़े राम भक्त हुए। इसलिए जो शिव द्रोही है वो राम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो शिव जी के काम का भी नहीं है, समझ लो। बोलो राधे राधे। हिमाचल जी के यहाँ माता अवतरित हुई पार्वती के रूप में। संतों ने नामकरण संस्कार किया पार्वती के रूप में, पार्वती के रूप में बढ़िया नामकरण संस्कार कर दिया। कुछ बड़ी हुई देवी जी। नारद जी पहुंचे। नारद जी जहां पहुंच जाएं, समझो वहां धर्म स्थापना होने वाली है। हाथ देखा, बोले महाराज बताओ कुछ पुत्री के हाथ में हमारे है क्या? नारद जी कहने लगे, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। ऐसा है हिमालय राज जी, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, त्रैलोक्य में पूजित होगी, लेकिन इसका पति जो होगा जोगी होगा, योगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नंगा रहने वाला होगा, नगन अमंगल भेष, जटाजूट वाला मंगल भेषधारी होगा। मैना जी घबराई कि महाराज ये क्या कह रहे हो? पतिदेव से कहने लगी कि हमारे पुत्री का विवाह सही जगह करना, ऐसा नहीं कि जहां मन तहां कर दो। लेकिन हिमालय राज ने समझाया कि देवी, नारद जी कह के गए हैं कि शिव जी से विवाह होगा तो उनकी बात कभी झूठी हो सकती नहीं है, इसलिए ऐसा करो कि पार्वती को तप के लिए उद्यत करो, तभी तो शिव मिलेंगे। और पार्वती जी को तप के लिए उद्यत करने लगी माता जी। बोले पार्वती जाओ तपस्या करो, तपस्या करोगे तभी तुम्हें शिव जी प्राप्त होंगे। पार्वती जी ने तपस्या करनी चालू कर दी। कैसी तपस्या चल रही है? तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनिए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, देखी उमही तप खीन शरीरा, देखी उमही तप खीन शरीरा, दीनि सहस सम ब्रह्म गिरा, भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल कंदमूल का फल खाया, 100 वर्ष तक साग खा करके रही। कितनी लंबी तपस्या सोचो। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर बेल के पत्ते को खाने लगी, फिर पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। जब पत्तों को खाना छोड़ दिया तो माता जी का एक नाम पड़ गया अपर्णा। ब्रह्मवाणी हुई कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें शिवजी मिलेंगे। बढ़िया भगवान राम जी ने आदेश किया शिव जी को कि आप पार्वती जी से विधिवत सांगो पांग विवाह करो। और बढ़िया विचार तो था कि भगवान के बारात, कितनी अद्भुत बारात शिव जी की, सब जानते हैं। शिव जी के बारात का वर्णन थोड़ा सा हम कर दें।
शिव जी की बारात सजने लगी। शिव जी की बारात सजने लगी महाराज। शिव जी का श्रृंगार शिव गणों ने चालू किया। नाग, बिच्छू, सिर से पैर तक। बोले महाराज नंगई जाओगे विवाह करने, लाओ मृगछाल लपेट दो। मृगछाल लपेट गई। आज सुंदर बारात सज रही। देवताओं ने देखा कि इतनी विचित्र बारात, सो अपनी टोली ले लेके पहले ही पहुंच गए। लोग कहने लगे दुल्हा कहाँ है महाराज? शिव जी तो अभी तैयार हो रहे हैं। नंदी जी ने हाथ जोड़ा कि महाराज हमारे साथ बारात जाने को कोई तैयार नहीं। शिव जी ने कहा कि ऐसा करो कि बारात जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, तुम अपने गण बुलाओ। बुलाने लगे, डाकिनी आओ, भूतनी आओ, पिशाचिनी आओ, अकाइन आओ, बकाइन आओ, डामर आओ, प्रेत आओ, बैताल आओ। सब आने लगे महाराज। पूरे ब्रह्मांड के भूत प्रेत इकट्ठे हो गए। पूरे ब्रह्मांड के भूत प्रेत इकट्ठे हो गए शिव जी की बाराती। आह, नंदी जी पर आरूढ़ हो गए, बैल पर चढ़ गए बाबा। किसी ने कहा महाराज जब दूल्हा बने तो घोड़े पे चढ़ते हैं, आप बैल पे चढ़ रहे हो। बोले हमारी जो सवारी, अपना सिस्टम सबसे बढ़िया। दूसरे की गाड़ी कौन कब ले जाए कौन जाने, अपनी गाड़ी में चलो, चकाचक आनंद रहेगा। वेदों से पूछा कि नंदी जी का स्वरूप कैसा था? वेदों ने बताया चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरबीत महादेवो मर्त्या आविवेश। नंदी जी का स्वरूप कैसा है? चत्वारि श्रृंगा, 4 सींगे हैं। त्रयो अस्य पादा, 3 पैर हैं। विचित्र दशा है महाराज। द्वे शीर्षे, 2 धड़ हैं, 2 मुख हैं। 7 हाथ हैं नंदी जी के। 3 जगह से बधे हुए हैं। चकाचक भगवान भूत भावन भोलेनाथ उस पर विराजे हुए। द्वार जब बारात में लगी, मैना जी स्वागत करने लगी, लेके थाली आरती उतारने आई। आरती उतारने जैसे ही मैना जी पहुंची, सो भयंकर भेष देखा, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। नगर की महिलाओं ने कहा देखो देखो दुल्हा देखें कैसा है, सुंदर होगा। इतनी सुंदर मृगलोचनी पार्वती, इसका दुल्हा तो बड़ा सुंदर होगा। सब देखने गए। बच्चों ने देखा, छोटे छोटे बच्चों ने जो देखा सब भाग करके घर में खड़े हुए। सबने गेट दरवाजा बंद किया। बोले भागो भूत। बोले अरे अरे कैसे कर रहे हो भाई, क्या हुआ? बोले अरे माता, भूत प्रेत सब साथ में है, गेट केवाड़ी अपनी बंद करो, नहीं सब खा जाएंगे तुमको। और विचित्र बारात भगवान की। किसी को सिर ही नहीं है, किसी को पैर ही नहीं है, किसी को नाक नहीं है, किसी को कान, कोई हजारों आंख वाला है तो कोई एक भी आंख नहीं, कोई हजारों हाथ वाला, किसी को कोई हाथ नहीं, किसी के हजारों सिर हैं तो किसी को एक सिर नहीं। विचित्र बारात। समझाया महाराज। देवताओं ने प्रार्थना की कि थोड़ा सज बज जाओ, अच्छे ढंग में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा। भगवान ने विष्णु जी की बात मानी, योग माया का आश्रय लिया और बढ़िया सुंदर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवान सहितम नमः। कर्पूर के समान बदन चमकता हुआ लकालक शिव जी को देख करके सभी प्रसन्न हो गए। बोले वाह, अभी तो लग रहे थे कि कोई श्मशान से उठ के चला आया, भूत प्रेत साथ में भस्म लपेटे। अब तो महाराज बढ़िया चकाचक दुल्हा लग रहे हो। बढ़िया बारात सजी भगवान की। और पार्वती जी के साथ पाणी ग्रहण वेद मंत्रों के साथ प्रारंभ हुआ। आइए एक भजन के माध्यम से दूल्हे की शोभा को निरखते हैं। हरि ओम। उसके बाद जो है बढ़िया पाणी ग्रहण संस्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे हमारे
आचार्य जी सत्यप्रकाश जी तिवारी जी हमारे, हम प्रेम से इनको तिवारी जी कहते हैं। बोलो राधे राधे। चले बढ़िया हमारे भैया जी के माध्यम से प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। कैसा विचित्र श्रृंगार है। आइए हमारे रोहित भैया जी के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं। श्री राधे। सज रहे भोले बाबा अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे आए सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है शान, देखो भोले बाबा की अजब है शान, हो देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है शान। दूल्हे को संग में चले हैं भूत प्रेत, दूल्हे के संग में चले हैं भूत प्रेत, हो दूल्हे के संग में चले हैं भूत प्रेत, दूल्हे के संग में चले हैं भूत प्रेत। और अरे भूत बजाए थार निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे बढ़िया झूम करके बारात का आनंद लेंगे सभी लोग। सज रहे हरि बोल। और भेष भयंकर जय हो, पिए भयंकर जय हो, डमरू वाले जय हो, शिवजी जोगी जय हो, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुरारी, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुरारी, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवारी, श्री भोले हो दिगंबर हो बैल पे सवार, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुरारी, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुरार, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवारी, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। रहे भोले बाबा
एक मंत्र के द्वारा पूजन हो जाए, उसके बाद पद प्रक्षालन जो करना चाहेंगे हमारे आचार्य जी के आदेशानुसार बढ़िया शिव जी का विवाह हम लोग संपन्न कराएंगे। उसके बाद 5-10 मिनट के अंतर्गत आरती होगी, सभी लोग प्रसाद लेंगे, तब गंतव्य को जाएंगे। हम सबके बीच में यहाँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। हम सबके बीच में कथा के मध्य में वहाँ के शिव मंदिर के पुजारी जी आए हुए हैं। मैं उनसे चाहूंगा वो आकर के व्यासपीठ पे व्यास जी महाराज का पूजन करें और माल्यार्पण कर स्वागत करें। आइए विवाह के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए, जब तक उधर तैयारी हो रही है तब तक एक भजन चल जाए। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवधोदैघवे नमः बाहुभ्या मुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयानस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचकसी। आइए सभी लोग बढ़िया ताली के साथ में मंत्र के साथ में भगवान शिव जी का विवाह मनाते हैं। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च शिवाय च शिवतराय च ओम अघोरेभ्यो धघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः शर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्वेय हेडमानो वरुणीयः बोधृजगुं शमान आयुः प्रमोखी। अब जिनको भी पद प्रक्षालन करना है इधर भजन भी श्रवण करते रहेंगे बढ़िया, और आकर के एक एक पंक्तिबद्ध तरीके से, और ध्यान देंगे कि लाइव भी हो रहा है, तो कहीं आप सभी लोगों की छवि भी चैनल पे भी जा रही है तो गलत छवि ना जाए, तो थोड़ा कैमरे के सामने नहीं आएंगे, निवेदन ये है। और बढ़िया आराम से सभी लोग आनंद के साथ में भगवान का पद प्रक्षालन करते हैं। एक एक करके आइएगा, पद प्रक्षालन करते हुए सभी लोग ऐसे ही चले जाइएगा। आइए बढ़िया। आइए, आज भैया थोड़ी सी रिवर्ब डाल दीजिएगा। आज शिव जी का विवाह है और शिव जी का बारात निकला है, तो आदमियों के बारात में नाचने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए भगवान की अगर बाराती निकली है तो झूमते हुए नाचते हुए और मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का स्वागत करेंगे। देखिए अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बाराती कौन है घराती कौन है ना। तो जितने लोग पीले वस्त्र में हैं, वैसे बारातियों का तो बड़ा हाव भाव रहता है, तो भगवान के बारात में वैसे किसी की भी बारात हो, घरातियों को ज्यादा आनंद आता है ना, क्योंकि घरातियों का सम्मान भी बड़ा होता है, क्योंकि वो कन्या की तरफ से रहते हैं और कन्या हमेशा कोई भी चीज दान देने वाला बड़ा होता है ना। तो जितने लोग पीत वस्त्र में हैं, पीले वस्त्र में हैं, वो सभी लोग घराती हैं, और बाकी जो अन्य अन्य कलर के रंग के वस्त्र पहन करके आए हैं वो सभी लोग बाराती हैं, है ना। तो आइए बढ़िया भाव के साथ में बाराती भी और घराती भी दोनों लोग बढ़िया आनंद के साथ में भजन गा करके श्रवण करते हैं। दोनों हाथ प्रेम से उठाए, एक बार कहेंगे उमापति महादेव की जय हो। और क्या कहना है कि भांगड़ भोला, हरे भांगड़ भोला, भांगड़ भोला, भांगड़ भोला, बेटी का रकम जमा नहीं पला रे भांगड़ भोला, भांगड़ भोला, भांगड़ भोला, बेटी का रकम जमा नहीं पला रे भांगड़ भोला, भांगड़ भोला, भांगड़ भोला, बेटी का रकम जमा नहीं पला रे भांगड़
तो ही दे लगो भोला, तो ही दे लगो भोला, जगत के भोला, अरे जगत के भोला, अरे जगत के भोला रे भागड़ भोला। दोनों हाथों से कम तालियां का सेवा दें। भगवान की बाराती निकली है तो तालियां मीठी मीठी बजाएं। और क्या कहना है? भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी का रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला, ए भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी का रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला। सजी गेले, सजी गेले, अरे सजी गेले, अरे सजी गेले, भोले बाबा के बरतिया सजी गेले, भोले बाबा के बरतिया सजी गेले। भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी के रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला, भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी के रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला। और शेरा वाली मांगो क्षमा करो भूल, शेरा वाली मांगो क्षमा करो भूल, हमारे चरण देवो लाल जमा फूल। शेरा वाली मांगो क्षमा करो भूल, तुम्हारे चरण देवो लाल जमा फूल। चली जब धनिया गे देवघर बजरिया कीन दे। आइए, उमापति का शादी है, विवाह है, तो ज्यादा समय भी ना लेते हुए इसी पर समाप्त करेंगे इसको। और अंतिम मंत्र है कि लाले लाले सड़िया मई के लाले रे सिंगा, मई के लाले रे सिंगा। और कौन कौन चाहते हैं भोले बाबा का अंतिम में एकदम दोनों हाथ उठाइए और प्रेम से कहिए उमापति महादेव की जय हो। एकदम लास्ट में तालियों का गड़गड़ाहट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कि भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी के रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला, भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी के रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला। वही जे लगा भोला, वही जे लगा भोला, जगत के भोला, अरे जगत के भोला, अरे जगत के भोला रे भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी के रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला, भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी के रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला, भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी के रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला, बेटी के रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला, बेटी के रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला, ओ भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी के रकम जमा नहीं मिला रे भागड़ भोला। आइए, और एक और
भजन हो जाए। कहना है क्या कि सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, फलक से जमी पे परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा, दूल्हे का सेहरा। हे भैया दोनों हाथ उठाइए, प्रेम से कहिए भूत भावन शंकर भगवान की। और तालियों का सेवा देते हुए क्या कहना है कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे नाच लो भोले बाबा की बाराती है, बारातियों में नाचने से कोई फायदा नहीं है। और पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है हमने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई किस्में, नई उलझन, होठ है खामोश फिर भी कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन। मुश्किल असरों को लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मुश्किल असरों को चुकाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आइए आज भोले बाबा की शादी है, लास्ट है, अंतिम है। कहते कि अंत भला तो सब भला, 2-3 लाइन का गाएंगे, ज्यादा नहीं। एक बार दोनों हाथ उठाइए, प्रेम से कहिए भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। और झूमते हुए क्या कहना है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। हो भोले की शादी है, मेरे बाबा की शादी है। हो भोले की शादी है, मेरे बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है।
सजी है खूब जोड़ी भोले शंकर की जोड़ी।